आज हम लोग क्लास 10 एक का एक्सरसाइज 1.3 को पूरा लगाएंगे। जैसे क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, परिमेय मान लेंगे। जब हम लोग इसको परिमेय सिद्ध नहीं कर पाएंगे तो वो संख्या क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, p/q के रूप में। तो क्या हो जाएगा, √5 बराबर p/q। और p जहां क्या होगा, जहां p और q पूर्णांक है। p और q क्या होगा, पूर्णांक। p और q का मौसो, p और q का मौसो क्या होगा, 1 होगा, अगर ये परिमेय संख्या है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम लोग क्रॉस गुना कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, p बराबर, इसको इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो p को 1 से गुना करेंगे तो p, फिर इसको √5 से गुना करेंगे तो √5q क्या हो जाएगा, √5q। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके दोनों तरफ क्या करेंगे, हम लोग वर्क कर सकते हैं, क्योंकि अलाउ है आपके पास, दोनों तरफ जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, गुना भी कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं, वर्ग भी कर सकते हैं, घन भी कर सकते हैं। पर आपको करना होगा तो दोनों तरफ करना पड़ेगा, एक तरफ अलाउ नहीं है। आपको जरूरत पड़े तो दोनों तरफ कुछ भी कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क करने पर तो क्या बनेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, p² बराबर हो जाएगा 5q²। क्या हो जाएगा, 5q²। अब क्या होगा कि आप देखिए, ये क्या हो जाएगा, 5 से p² भाग लग जाएगा। जब 5 से p² भाग लग जाएगा तो p भी 5 से भाग लग जाएगा। अब इसको हो सकता है कि नहीं समझ में आ रहा है, तो आइए हम इसको समझा रहे हैं। जैसे p² क्या बोल रहे हैं, 5 से भाग लग जाएगा, तो p भी क्या हो जाएगा, 5 से भाग लग जाएगा। स्क्वायर कहने का मतलब, अगर ये 5 है तो 2 5 रहा होगा, तभी जाकर के, मतलब जिसपे जैसे 3 है तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 गुना 3। अगर 5 रहा है तो 5 गुना 5 होगा। तो अब मान लेते हैं 1 5 से 1 5 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर अगर 5 आएगा तो वो भी तो 5, मतलब 5 से कैंसिल होगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि p² 5 से विभाजित है। तो p भी क्या होगा, 5 से विभाजित, 5 से क्या होगा, विभाजित। हम लोग जब इसका चेक कर लिए, अब क्या करेंगे, हम लोग p बराबर कुछ मान लेंगे। क्या करेंगे, p बराबर कुछ मान लेंगे। जैसे हम लोग क्या मान सकते हैं कि p बराबर माना कि, क्या करेंगे, माना कि p बराबर 5k, p बराबर 5k। अब जब p बराबर 5k माने हैं, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। तो p का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखने पर p का मान क्या कहेंगे, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में अब हम लोग क्या रखे, p के जगह क्या रख लीजिए, 5k² बराबर 5q²। अब 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25, k² बराबर कितना हो जाएगा, के 5q²। अब क्या करेंगे, 5 से 5 कैंसिल, तो ये आ जाएगा
5k² बराबर क्यू स्क्वायर। अब क्या होगा, 5 से क्या लग जाएगा, क्यू भी विभाजित हो जाएगा, 5 से क्यू भी विभाजित हो जाएगा, क्यू स्क्वायर। जब 5 से क्यू स्क्वायर विभाजित हो जाएगा तो 5 से क्यू भी क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, विभाजित है, तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। जब ये 5 से विभाजित होगा तो देखिए इन दोनों में मौसों कितना आ जाता है, 5 आ जाता है। क्या आता है, 5 आ जाता है। जब 5 मौसों आ गया, जबकि मौसों क्या आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था। इससे क्या हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। क्या हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। हम लोग इसको मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 तो हम लोग कह सकते हैं समीकरण 2, तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 से विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या सिद्ध नहीं कर पाएंगे तो ये कौन सी संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q। जहां क्या होगा, p और q क्या होगा, पूर्णांक। जहां p और q क्या होगा, p और q पूर्णांक है, और q बराबर 0 के नहीं है, q 0 के बराबर नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। जैसे क्या है 2√5, ये क्या है, p/q। तो देखिए ये प्लस में √3 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में 3। ये प्लस में 3 था तो उधर जाके हो जाएगा क्या, प्लस माइनस में 3। अब क्या करेंगे, √5 बराबर हो जाएगा, ये इधर क्या है, गुना में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं p/2q, p/2q। फिर इसको क्या कर सकते हैं, अलग करके लिख सकते हैं 3/2। अब क्या देखिए कि ये इधर क्या है, अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और इधर क्या है, परिमेय संख्या है। क्या परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या हो सकता है, तो परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या बोलता है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको अपरिमेय संख्या है तो इसको क्या मान लेंगे हम लोग, पहले
परिमेय संख्या मान लेंगे। जब परिमेय संख्या सिद्ध नहीं कर पाएंगे तो वो कौन सी संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो जैसे हम लोग क्या करेंगे कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या, क्या है, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो 1/√2 को क्या लिख सकते हैं, p/q। क्या लिख सकते हैं, p/q। तो p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो जहां p और q पूर्णांक है और q जीरो के बराबर नहीं है, q जीरो के बराबर नहीं है। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। जैसे क्या कर सकते हैं कि ये क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, q बराबर क्या लिख सकते हैं, √2p। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, p को नीचे लेके आ सकते हैं, बटे क्या हो जाएगा, p बराबर √2। तो हम लोग लिख सकते हैं √2 बराबर q बटे p। हम लोग इसको उधर लेके चले गए, उधर का संख्या इधर लेके आ गए हैं। तो देखिए ये कौन सी संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है और ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो क्या परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या हो सकता है, तो नहीं। हम लोग क्या लिख सकते हैं, परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है। अतः क्या कह सकते हैं, अतः 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आगे क्या है कि मतलब 7/5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 7/5 एक कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, माना कि 7/5 एक क्या है, परिमेय संख्या, क्या है, परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है तो हम लोग इसको किसके रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे, 7/5 बराबर क्या हो जाएगा, p/q। और क्या कहेंगे, जहां p और q पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। और q बराबर जीरो के बराबर नहीं है, जीरो के बराबर नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, √5 बराबर क्या हो जाएगा, p बटे ये 7 कहां जाएगा, ये गुना में है तो नीचे आ जाएगा, ये भाग में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 7 से 5। अब हम लोग इसको क्या कहेंगे कि देखिए ये कौन सी संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या, और ये कौन सी संख्या हो गया, परिमेय संख्या। तो हम लोग कह सकते हैं परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है। तो परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है।
अतः क्या बोलेंगे, अतः क्या कहेंगे, अतः 7√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, फिर वही मानेंगे। जब मानेंगे परिमेय संख्या, जब परिमेय संख्या को सिद्ध नहीं कर पाएंगे तो फिर वो कौन सी संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो हम लोग क्या करेंगे, माना कि 6+√2 एक क्या है, परिमेय संख्या। कौन सी संख्या, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो हम लोग क्या करेंगे, वो p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 6+√2 बराबर क्या हो जाएगा, p/q। तो जहां फिर क्या होगा, जहां p और q क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है, क्यों 0 के बराबर नहीं है, क्यों 0 के बराबर नहीं है। फिर इसका हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जैसे √2 है तो इधर क्या है, 6 प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में। तो p/q -6, क्या ये अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता, इसलिए क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या। तो क्या कहेंगे, परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय, अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है। अतः क्या बोलेंगे, 6+√2 एक क्या है, तो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या